नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत। प्रयागराज बागंबरी में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। पंजाब में 2022 के चुनाव को लेकर चेहरे पर जंग। हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस ने किया साफ, कहा कि चुनाव में चन्नी और सिद्धि दोनों ही कांग्रेस के चेहरा। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, बोले कि पहले गुंडों माफियाओं को मिलता था संरक्षण, अब चलता है बुलडोजर। माफियाओं से निपटना जानती हमारी सरकार। अयोध्या से कांग्रेस भी करेगी चुनावी आगाज। 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। चुनावी माहौल बनाने के लिए 29 सितंबर से करेंगी 4 सभाएं। पोर्नोग्राफी प्रकरण में राज कुंद्रा को राहत। 50,000 के मुचलके पर मिली जमानत। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2023 चुनाव से पहले बीजेपी की चिंतन बैठक। 2 दिनों तक दिग्गज राजस्थान का किला भेदने का बनाएंगे प्लान। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देंगे जीत का मंत्र। पंजाब के पहले दलित सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू तो कैप्टन नदारद रहे। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा कि गुजरात में पूरी ताकत से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। राज्य यूनिट करेगी सीटों का फैसला। स्कूलों को पूरी तरह से खोलने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तय करना राज्य सरकारों का काम है। हर जगह का प्रशासन हम नहीं चला सकते। स्वस्थ होने के बाद मुख्यमंत्री ने शुरू किया कामकाज। प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री और सीएस समेत आला अफसर मौजूद रहे। जयपुर में फिर होगी चौके छक्कों की बारी। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास लाए रंग। 17 नवंबर को जयपुर में भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 मैच। अगले साल 9 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ मुकाबला। कोटा प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कैंप ऑफिस में सुनी लोगों की समस्याएं। गुजराती समाज कोटा और गायत्री ट्रस्ट के सम्मान समारोह में भी शिरकत की। रूस की पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग से दहशत। हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत। जान बचाने के लिए कई स्टूडेंट्स ने बिल्डिंग से छलांग लगाई। या गंभीर रूप से बीमार हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मीडिया रिपोर्ट्स ने आशंका जताई। दरअसल बीते 600 दिनों से कोई विदेशी दौरा उन्होंने नहीं किया और न ही नेताओं से मुलाकात। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती का विवादित बयान, कहा कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाती है। आईटी रेड के बाद अभिनेता सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। सोमवार से शुरू हुआ आत्मिक उत्कर्ष का पुण्यकाल। पूर्वजों की आत्मिक संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण की शुरुआत। रीट के प्रवेश पत्रों में संशोधन को लेकर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली की पीसी, कहा कि 2 दिन तक फोटो और भाषा संबंधी गलतियां होंगी संशोधित। वेबसाइट पर जाकर करना होगा आवेदन। भरतपुर के नदबई में दर्दनाक हादसा। 2 छात्राओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। सरकारी बालिका छात्रावास में रह रही थी दोनों। अलवर के किशनगढ़ बास में गैस नली निकालने से लगी आग। मां और बेटे आग में झुलसे, एक बेटी की मौत। डूंगरपुर के पालबाड़ा गांव में एक युवती का लहूलुहान हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें हत्या से पहले युवती के साथ दुष्कर्म का भी अंदेशा जताया गया। सिरोही के आबू रोड में नगरपालिका की हंगामेदार बैठक रही, जिसमें संगम भवन निर्माण के मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। झुंझुनू के नवलगढ़ में बीजेपी ने प्रदेश में चलाए जा रहे सशक्त मंडल अभियान के तहत बूथों का गठन किया। बूथ बैठक में कार्यकर्ताओं को बूथ की रचना के विषय में बताया गया। जयपुर के विवेक विहार में गणिनी आयर का 105 विज्ञान श्री माताजी के सानिध्य में परशुण पर्व का समापन हुआ, जिसमें उपवास वाले तपस्वियों का निर्विघ्न पालना बहुत ही धूमधाम से हुआ। जैसलमेर के बनियाना में खंड सांकड़ा के ब्लॉक स्तरीय बैठक अस्पताल में आयोजित की गई। बैठक में जिला शिशु स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारी ने कोविड वैक्सीनेशन प्रगति के बारे में जानकारी दी।
सीकर के खाटू श्याम जी में अस्पताल चौराहे पर लगे जाम में फंसने से एक बेहोश श्रद्धालु की मौत हो गई, जिस पर लोगों ने मौत का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को बताया और कहा कि उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ब्यावर में वृंदावन के संत कान्हा जी महाराज की सानिध्य में गायत्री नगर में चल रही भागवत कथा का समापन हुआ। कथा का समापन रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र के साथ हो गया। डूंगरपुर के बिचीवाड़ा में दो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत के मामले में 38 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हो गया है। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सीकर के फतेहपुर में जैन समाज की दक्ष लक्षण महापर्व का समापन धूमधाम के साथ हुआ। कस्बे में निकाली गई शोभा यात्रा में श्रद्धालु भजन गाते और नाचते हुए चलते रहे। बारा में मांगरोल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने वकील चंद्र प्रकाश एडवोकेट की गिरफ्तारी का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर थाना अधिकारी रामविलास को सस्पेंड करने की मांग की। बोलिंग के बागडोली गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में बड़ा हादसा टल गया। वहीं पोल क्षतिग्रस्त हो जाने से संबंधित क्षेत्र में रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही। जोधपुर में पितृपक्ष शुरू होते ही शहर में पदम, सर, कायलाना, पूतना सहित कई जगहों पर तर्पण कार्यक्रम हुआ। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सीकर के फतेहपुर में नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के तहत श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसे भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। विजयनगर में स्थानीय व्यवसायी सुनील कुमार कावड़िया का जरूरतमंद नेत्र रोगियों के निःशुल्क ऑपरेशन का दौर जारी है, जिसके तहत कावड़ियों ने 181वां निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया। मसूदा के खरवा गांव के एक फार्म हाउस में बने पोंड में डूब जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना में पहुंची पुलिस की तरफ से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और शवों को बाहर निकलवाया गया। जांच शुरू कर दी गई। सिरोही की सरहद से लगे विश्व प्रसिद्ध गुजरात की अंबाजी शक्तिपीठ में भाद्रवी पूनम का मेला भरा गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां अंबे के दर्शन करने पहुंचे। ब्यावर में जिला कांग्रेस सेवा दल ने शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों में यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की, जिसको लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर में वामपंथी जनवादी मोर्चा ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने की, साथ ही स्वामी कुमारनंदन सर्किल की जीर्णोद्वार करवाने की मांग की। इसको लेकर मोर्चा पदाधिकारियों ने नगर सभापति को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर, मॉनिटर और प्रिंटर चुरा लिया, जिसको लेकर संस्था प्रधान दिनेश कुमार ने पुलिस को लिखित में शिकायत की। सरदार शहर में स्पेशल पुलिस की टीम ने तस्करी मामले में बोलेरो सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और आरोपी से पूछताछ में जुट गई। बोली के ग्राम पंचायत कार्यालय पर पंचायत राज चुनाव के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्राम पंचायत सभागार में सरपंच कमलेश जोशी और वार्ड पंचों ने नवनिर्वाचित प्रधान का स्वागत किया। ब्यावर में संत रविदास छात्रावास समिति ने चमड़ा घर की भूमि पर छात्रावास बनाने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भेजने की मांग की। इसको लेकर पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त और सभापति को ज्ञापन दिया। जालोर के सायला में उंडडी पांथेड़ी मार्ग पर हुई लूट के आरोपियों को गुजरात की सूरत पुलिस ने पकड़ा और अनुसंधान शुरू कर दिया। कोटा में कर्मयोगी सेवा संस्थान के द्वारा श्राद्ध पक्ष मनाया गया, जिसमें अलग अलग दिन उन दिवंगत आत्माओं को तर्पण दिया जाएगा जिन्होंने सेवा समर्पण के दौरान अपनी जान गंवाई। प्रतापगढ़ में रीट परीक्षा देने अन्य जिलों से परीक्षार्थी पहुंचे, साथ ही जिले में परीक्षार्थियों के अन्य जिलों के लिए प्रस्थान करेंगे, जिससे यातायात पर काफी दबाव रहेगा। मकराना के राजकीय महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर नागौर जिला सरपंच संघ ने प्रदर्शन किया और छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। मलारना डोगर कस्बे में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर दोनों पक्षों के 3 लोगों को हिरासत में लिया है। झुंझुनू के आबकारी अधिकारी कार्यालय पर शराब ठेकेदारों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। भरतपुर के बयाना में एक कंपनी के निवेशकों ने सांसद, एसडीएम सहित सीओ को ज्ञापन सौंपा और अपनी मेहनत मजदूरी की जमा पूंजी वापस नहीं मिलने से नाराजगी जताई। चोमू के सामोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी।
धौलपुर में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यालयों के लिए स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद स्कूलों में महीनों बाद रौनक लौट आई। धौलपुर के निहालगंज में राजकीय उच्च माध्यमिक महाराणा स्कूल के पास संचालित कंप्यूटर सेंटर में चोरी की वारदात हुई। सूचना से पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद के अमेठ में एक घर से अज्ञात चोरों ने करीब 15,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। धौलपुर के कुख्यात बदमाश इलादीन गुर्जर को पुलिस पर हमला कर छुड़ा ले जाने वाले आरोपी को कंचनपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। मामले में करीब 2 साल से फरार चल रहे आरोपी से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। हनुमानगढ़ जंक्शन में केमिकल युक्त पानी नहर में छोड़ने के मामले में राजनीतिक और सामाजिक संगठन लामबंद हो गए हैं। वहीं लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मसले को अनसुना करने पर संगठन नाराज। गोल्ड मेडल विजेता अवनी लेखरा को जयपुर में कौन कौन से ई पोस्ट के जरिए बधाई संदेश मिल रहे हैं, डाक विभाग ने इन संदेशों का वितरण किया। राजसमंद में 4 भुजा के बाजार में 500 के नकली नोट चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह हुआ। समारोह में जिला प्रमुख सुदामा मीणा, मलारना डूंगर के प्रधान देवपाल मीणा का अभिनंदन किया गया। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी में 20% सीटों की बढ़ोतरी सहित 5 मांगे। बीकानेर के नोखा में नागौर के युवक ओमाराम पर दबंगों ने मुंडन किया। इस घटना से व्यथित होकर युवक ने जान दे दी। वहीं परिजनों ने पुलिस को बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया। जयपुर में होम्योपैथी यूनानी के चिकित्सकों ने राजधानी में शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही एनएचएम में कार्यरत होम्योपैथी यूनानी चिकित्सकों को स्थायी करने की मांग की गई। भीलवाड़ा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने एक दिन के प्रवास पर पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तेरापंत नगर में जैन समाज के राष्ट्रीय संत आचार्य महाश्रमण जी महाराज के दर्शन किए। बालोतरा में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। जयपुर में चौमू के बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और बजट के दौरान हुई घोषणाएं पूरी नहीं होने का आरोप लगाते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर आरोपियों से चोरी की 12 बाइक भी जब्त की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जोधपुर में बारिश का दौर जारी है। शहर के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। नागौर में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर समाज विशेष के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और बालिका को दस्तयाब करने की गुहार लगाई। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने लामपोलाई और मोड़ी कला में जनसुनवाई की। इस मौके पर ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में वन विभाग की घर-घर औषधि योजना के पहले चरण की समीक्षा के लिए बैठक अरण्य भवन में हुई, जिसमें वन बल प्रमुख डॉक्टर दीप नारायण पांडे ने मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर में अरण्य भवन में पौधारोपण समेत अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा हुई। वन बल प्रमुख डॉक्टर दीप नारायण पांडे ने मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षण गणों को अहम निर्देश दिए। जोधपुर के पिपाड़ शहर में एक विद्युत कर्मी का चालान काटना पुलिस को महंगा पड़ गया। गुस्साए विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बकाया बिल जमा नहीं कराने पर पुलिस थाने की बिजली ही काट दी। सेपाऊ क्षेत्र के रजोरा खुर्द निवासी महिला को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने 5 लाख का चेक सौंपा। विद्युत निगम की लापरवाही से पति के हादसे में मौत हो गई। सीकर के वार्ड 41 में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में कॉलोनी के लोगों ने रोड जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि इस बीच कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कुछ देर के लिए उदयपुर आए। यहां उन्होंने ऐतिहासिक विरासत बागोर की हवेली का दीदार किया। डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण रेप के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
झुंझुनू के गोगामेड़ी धाम लालपुर में नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में राजगढ़ टीम ने लालपुर को हराकर खिताब जीता। लगातार 20 दिन चले इस सफल आयोजन में क्षेत्र की 51 टीमों ने हिस्सा लिया। बूंदी के केशवराय पाटन में जैन समाज के लोगों द्वारा पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ पर्व को मनाया गया। भक्तिभाव के साथ लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ का साइकिल दल नागौर के जेल पहुंचा। इस दौरान उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी सहित ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में 24 घंटे में 9,697 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और इसी के साथ वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7,50,873 तक पहुंच गया। बाड़मेर के समदड़ी में क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों में राज्य सरकार की गाइडलाइंस की पालना करते हुए बच्चों को कक्षा में बैठाया गया। उदयपुर में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल शुरू हुए। स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों की गेट पर ही जांच हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ क्लासेस में बैठाया गया। धौलपुर के मानिया थाना क्षेत्र में 2 कारों में भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नंदी की मौत हो गई। 4 बाघ गोरक्षक सेवा दल के सदस्यों ने नंदी का अंतिम संस्कार किया और आरोपी को पकड़ने की मांग की। बारंग के अंधा में पुलिस जवानों की संपर्क सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस ज़ाब्ते को आचरण, नैतिक मूल्य सहित अपने कर्तव्यों के संबंध में जानकारी दी गई। भरतपुर के कुम्हेर में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए। 50% स्टूडेंट्स को ही क्लास में एंट्री दी गई और ऑड इवन फॉर्मूले पर ही स्टूडेंट्स को बुलाया गया। भरतपुर में सेना भर्ती को लेकर सैकड़ों युवा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को 10 दिन के अंदर भर्ती निकालने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ अरनौद कस्बे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसको लेकर विवो और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष दिखा गया। कस्बे के व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया। श्री गंगानगर में सेवा भारती समिति की तरफ से 56वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवा भारती के स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। सिरोही में ओपन बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन विजय त्रिवेदी ने बताया कि प्रतियोगिता में शहर के 85 युवक युवतियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बाड़मेर के गिड़ा के खोखसर में सद्भावना कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। दौसा में विधायक मुरारीलाल मीणा की पहल पर दौसा के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 500 पेड़ लगाए गए। विधायक ने कहा कि इस साल 1 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। बारंग के अंता के पास सालों से सोरसन अभ्यारण्य के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र आज तक अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। ऐसे में हजारों की तादाद में यहां पनप रहे हिरणों की सार संभाल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पाली के फालना में तेज बारिश के चलते रेलवे लाइन के आसपास की दुकानों और मकानों के अंदर पानी घुस गया, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। झुंझुनू के नवलगढ़ में जिला फुटबॉल संघ की तरफ से 4 दिवसीय जिला स्तरीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नवलगढ़ के श्री सूर्यमंडल खेल मैदान में इसका शुभारंभ हुआ। झुंझुनू में नवनियुक्त कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव सुभाष स्वामी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्याम विकास समिति ने किया। उदयपुर पुलिस लाइन में पुलिस महानिरीक्षक हिंगलाज दान की अध्यक्षता में जवानों की समस्या और उनके समाधान को लेकर संपर्क सभा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस के जवानों की समस्याएं सुनी और निवारण के लिए आश्वस्त किया। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक हरीश सिंह रावत सहित सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। धौलपुर के सैपो में एम्बुलेंस 104 कर्मचारी के फोन चोरी का मामला सामने आया, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर के NH 52 सीकर रोड पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने सीकर रोड पर स्थित राजावास के श्री बालाजी विहार में बिना निर्माण स्वीकृति के बनाए गए 4 मंजिल भवन को सीज किया। राजसमंद के चामुंड मगरी में विराजित चामुंड माता को हर साल की तरह इस साल भी 400 किलो खीर का भोग लगाया गया। ग्रामीणों ने माताजी के दर्शन किए और आशीर्वाद दिए। एक बड़ी खबर